नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। चलिए तो आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें 2020 अंदाज में देखते हैं। तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। सहकारी बैंक के क्लर्क और चपरासी की पिटाई करने वाले रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में किसान आंदोलन के मंच से कांग्रेस विधायक बैंक कर्मियों को चोर बता रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेता रामविचार नेताम को भी अपशब्द उन्होंने कहे। बृहस्पति सिंह के विवादित बयान का ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो एक बार फिर से बृहस्पति सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। इस बार बैंक कर्मियों को उन्होंने चोर बताया है और अब उनका ये विवादित ऑडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता रामविचार नेताम को भी अपशब्द उन्होंने कहे हैं और ये जो वीडियो है और जो ऑडियो है वो भी लगातार अब तेजी से वायरल होता जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में ही शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया। दुर्ग जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले शराब पीने वाले शराब पीना बंद कर दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि लोग गुड़ाखू बंद करें। लोगों की जान से बढ़कर पैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का कहना है कि मुझे सभी तरह का नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान जोखिम में डालकर शराबबंदी प्रदेश में नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसी कोई योजना लागू नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए, क्योंकि कोरोना काल में सैनिटाइजर पीकर भी लोगों की मौत हुई और गुजरात और बिहार में शराबबंदी के बावजूद वहां शराब बिकती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि शराबबंदी का निर्णय बेहद कठिन निर्णय है। मुख्यमंत्री के स्तर पर ही कोई फैसला हो पाएगा। मुद्दे कैसे है कि दुकान बंद करना है तो 1 मिनट का काम, मैं भी आदेश करूं बंद हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि कोई शराब नहीं पिया, कोई गुड़ाखू नहीं करी। ये कसम खाओ मोल बंद करें, कोई तकलीफ नहीं। मोल जनता ज्यादा कीमत हो, पैसा कीमत नहीं हो सकता। आदमी स्वास्थ्य ज्यादा कीमती है। पहले भी कहा कि एक बहुत कठिन निर्णय है इसको लागू कर पाना, कई कारणों से। एक तो समिति भी बनी हुई थी, विपक्ष ने इसमें सहयोग नहीं दिया, आए नहीं किसी बैठक में, फिर भी उस बात को आगे ले गए। अन्य राज्यों में जाके जहां इसका प्रयोग किया गया वहां उसका प्रयास करना कि क्या स्थितियां हैं वहाँ, उसकी सफलता विफलता के बारे में। बिहार के संदर्भ में हम लोग आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो ये कठिन एक निर्णय है, उसमें मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ही। बहरहाल शराबबंदी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब की बार चुनाव में भी मेन मुद्दा रहेगा, इतना तय है। मध्य प्रदेश में देखें तो मैदानी स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन चौरई विधानसभा के ग्राम डुंगरिया और बादगांव में संपन्न हुआ। आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ को सीएम बनाने का संकल्प लेते नजर आए। कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा का विकास किसने किया ये बताने की आवश्यकता नहीं, अब चुनाव का वक्त है। पन्ना प्रभारी से लेकर क्षेत्रीय कमेटी अध्यक्ष तक जिम्मेदारी तय है, सबको मिलकर काम करना है। इधर मोदी सर ने मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ट्वीट करते हुए लिखा है कि नड्डा ओबीसी वर्ग से माफी मांगे। सीएम ने लिखा कि पंडित जेपी नड्डा ने देश के घोषित चोरों को ओबीसी बताकर उनकी छवि बचाने की कोशिश की। देश के पिछड़े वर्ग के खिलाफ ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ओबीसी महासभा को धन्यवाद कि उन्होंने इस लड़ाई को कानूनी बनाने का निर्णय लिया है। जेपी नड्डा तत्काल माफी मांगे, ये ओबीसी समाज का अपमान है। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहें या बीजेपी में, जनता का विकास, उनकी सेवा ये प्राथमिकता रही है और इसी मंशा से पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं। उसी तरह ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से जीवन की आखिरी सांस तक काम करने का प्रयास करूंगा। दरअसल ग्वालियर दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया पर चुटकी लेते हुए तंज कसा था कि अगर ग्वालियर का कोई शख्स मुख्यमंत्री बनता है तो इनको खुशी होगी, भले ही वो दूसरी पार्टी में क्यों ना हो।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर आ रही हैं। इसके पहले सियासी बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रघुनाथ कौशिक का कहना है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कमान संभाल चुकी हैं। कितना हल्ला मचाया और उसके बावजूद कांग्रेस वहां 7 सीट में सिमट गई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के किसी भी नेता का कितना भी बार दौरा हो जाए, ये नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे कोई लाभ मिलने वाला है। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं से शराबबंदी का वादा किया था। आज छत्तीसगढ़ में माताएं और बहनें काफी दुखी हैं। नवीन के बयान पर अब सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि नितिन नवीन को कितने लोग जानते हैं, पहले नितिन अपनी पहचान बना लें। प्रियंका गांधी को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। कवासी लखमा ने भी इस पर बयान दिया है और कहा कि गांधी परिवार को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से पहले ये सोचे भाजपा नेता कि निचले स्तर की राजनीति वो ना करें। गांधी परिवार ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। और इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। पवैया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा होता है तो वो ओबामा के हाथ में उपहार के तौर पर साड़ी या सूट नहीं रखते, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता सौंपते हैं। अपनी संस्कृति की निंदा कर शर्म आने लगे तो नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देश में राहुल गांधी जैसा नेता पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि लंदन में विदेश की धरती पर खड़े होकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश को बचाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित करते हैं, मदद के लिए कहते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान आज उनकी मुलाकात 10 जनपद में सोनिया गांधी से हुई। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी की सेहत का हालचाल जाना। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि उनकी सोनिया गांधी से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से भी मुलाकात हुई है। भोपाल में प्रदेश भर के राशन दुकान संचालक विरोध प्रदर्शन करने सीएम हाउस पहुंचे। इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों की सीएम हाउस की मुख्य रोड तक पहुंचने से सीएम हाउस की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। राशन दुकान संचालकों की मांग है कि सरकार उनका वेतनमान तय कर दे। आए दिन प्रशासन नए नए आदेश देता है, उनके कर्मचारियों का पारिश्रमिक बहुत ही कम होता है। कमीशन से घर चलाना अब बड़ा मुश्किल है। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने 1 दिवसीय प्रवास पर पेंड्रा पहुंच रहे, जहां साव ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हित के लिए कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी अपने बयान में कही। वहीं केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में रोकने का आरोप भी कांग्रेस की सरकार पर लगाया है। बृहस्पति सिंह के तमाचा कांड पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचित विधायक का इस प्रकार के काम ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। अरुण साव ने ओबीसी आरक्षण पर भी कांग्रेस पर राजनीति करने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में कानून। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े पुलिस आरक्षक के अपहरण के मामले में राजनीतिक तौर के ऊपर काफी बवाल मचा। कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। कहा, अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि इन आरोपियों पर थाने में कई अपराध पहले दर्ज हैं। मामले में भाजपा के पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार कांग्रेस विधायक के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उनका कहना है, जिले में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बगीचा में पहाड़ी कोरवा परिवार की सामूहिक आत्महत्या मामले की जांच के लिए भाजपा ने जांच टीम का गठन किया था। टीम के सदस्यों ने मृत परिवार के परिजनों से आज मुलाकात की, बयान दर्ज करवाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर आरोप भी लगाया कि रोजगार के अभाव और अन्य असुविधाओं से परेशान होकर इस दंपत्ति ने अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया। राज्य सरकार के लिए ये बेहद शर्मनाक घटना है। चंदेल का कहना है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा। वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। गरीबी से जूझने की वजह से संरक्षित जनजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है। गरीब परिवार के लोगों को जमीन और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहां वहां भटकना पड़ता है। रतलाम में सीएम शिवराज के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल का टेंट गिर गया। सीएम शिवराज शनिवार को रतलाम दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से भव्य तैयारियां जारी हैं। लेकिन अचानक से आज मौसम बदला, तेज आंधी तूफान आया और पंडाल गिर गया। गनीमत यह थी कि उसके नीचे कोई नहीं था, जिसके कारण कोई गंभीर परिस्थिति नहीं बनी। मामले की जानकारी पर अधिकारियों ने तत्काल जाकर जायजा लिया है।
इधर रायपुर दौरे पर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कई मुद्दों पर आज अपनी बात रखी। शंकराचार्य का कहना है कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। आदिवासी भी सनातनी है, हिंदू राष्ट्र की कोई मांग नहीं, क्योंकि कोई प्रारूप ही सामने नहीं। आजकल राजनीति को जादूगरी उन्होंने करार दिया। वहीं ये भी कहा कि कुछ लोग बांटकर राज करने की रणनीति अपनाते हैं। इधर अविमुक्तेश्वरानंद के राम राज्य वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल का समर्थन आया है। सीएम ने कहा कि राम राज्य की बात शंकराचार्य ने सही कही। राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी और छत्तीसगढ़ सरकार भी राम राज्य की दिशा में काम कर रही है। देखिए, पहली बात तो आपको यह बता दें कि हमारी ऐसी कोई हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं है। कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन लोगों ने अभी तक कोई प्रारूप सामने नहीं रखा है। बात यह है कि हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो बांटो और राज करो की नीति पर चल रहा है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए। जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है, ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में चल रही है। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। 25 मार्च से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके तहत गांव, मोहल्ले, वार्डों में शिविर भी लग रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी न मिलने से फॉर्म भरने में काफी दिक्कतें हैं। सचिव कर्मचारी नेटवर्क के लिए पेड़ की ऊंचाई पर चढ़कर फॉर्म भरते नजर आए तो कभी घरों की छत पर बैठकर प्रक्रिया को पूरी करते हैं। सीहोर के इछावर क्षेत्र का एक तस्वीर आप देखें। फॉर्म भरने के लिए सचिव साहब को पेड़ के नीचे बैठने की बजाय ऊपर चढ़ करके फॉर्म भरना पड़ा। देखें आप, अजीब सा लगेगा लेकिन ऐसे फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये अपने मन से नहीं चढ़े हैं पेड़ पर चढ़ने की वजह यह है कि फॉर्म भरने के लिए कुछ ऑनलाइन प्रक्रियाएं और उसके लिए नेटवर्क चाहिए और नेटवर्क पेड़ के ऊपर आता है, नीचे केवल इंतजार करना पड़ता है। चलिए अब आपको कोरोना के आंकड़ों से भी अपडेट कर दें। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के 102 नए मामले सामने आए थे। वहीं प्रदेश भर में 1667 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई, जिसमें 102 लोग पॉजिटिव मिले हैं। यानी कि संक्रमण की दर 6.12% जा पहुंची है। हालांकि राहत की बात कही जा सकती है कि 6.12% के संक्रमण दर की स्थिति में भी मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए 10 अप्रैल को पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर कोरोना तैयारियों को परखा जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की है, जिसमें तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी इसमें शामिल हुए। मीटिंग के बाद IBS 24 से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल हालात दूसरे प्रदेशों से बेहतर हैं। 24 घंटे में 29 नए केस मिले हैं। हालात को लेकर 10-11 अप्रैल को मॉक ड्रिल में प्रदेश भी हिस्सा लेगा। चलिए बात करेंगे बिलासपुर की हवाई सेवा और बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार की मांग को लेकर। शुक्रवार को बिलासपुर बंद रहा। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने शहर बंद का आह्वान किया था। वहीं शहर के व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। शहर बंद के साथ ही जनता ने भी इसका विरोध किया है। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने से फ्लाइट के नियमित संचालन में भी लगातार बाधाएं देखी जा रही हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधि इसके लिए राज्य सरकार को एक तरफ जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि राज्य सरकार एयरपोर्ट को विमानपत्तनम को नहीं सौंप रही और इसी वजह से एयरपोर्ट की कमियां दूर नहीं हो पा रही और बिलासपुर की जनता को हवाई सुविधा नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर इंदौर जहां बावड़ी हादसा देखा आपने। यहां जिला प्रशासन और निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उद्यान की जमीन पर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया था। इस बात से हिंदूवादी संगठन काफी आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर ने संगठनों को दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। रामनवमी का दिन आपको याद होगा, इसी साल का इंदौर के पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बावड़ी की छत ढह गई और 36 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद प्रशासन ने बालेश्वर महादेव परिसर और उसके आसपास के अवैध निर्माण को हटाया, ढहाया। प्रशासन की तरफ से इस कार्रवाई से हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए।
पश्चिम बंगाल में रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। सबसे ज्यादा असर हावड़ा मुंबई रूट की गाड़ियों पर पड़ रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। जानकारी के मुताबिक 6 तारीख को 12 ट्रेनों को रद्द किया गया था और उसी तरह 7 तारीख को भी 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनें कैंसिल होने से रेलवे ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। वहीं रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग में रेल यातायात सामान्य होने के 1 से 2 दिन का समय और लगेगा। वहीं इस मामले में रेल यात्रियों का कहना है कि अगर दिक्कत बंगाल में है तो रेलवे को चाहिए था कि वो वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए बिलासपुर रेल जोन से एक स्पेशल ट्रेन चला दे, ताकि इस इलाके के यात्रियों को कम से कम परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का मास्टर प्लान देश का नंबर 1 मास्टर प्लान बनाने के मकसद से GSITS कॉलेज में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें कलेक्टर इलैयाराजा टी और IDA के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा समेत कई वरिष्ठ अफसरों ने अपनी अपनी राय दी है। IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि कैसे महज स्वच्छता की एक पहल से इंदौर के विकास को मदद मिली। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि यह पहल इंदौर की नहीं बल्कि राज्य के दूसरे शहरों के लिए जरूरी है। स्वच्छता में नंबर 1 की रैंकिंग इंदौर के मास्टर प्लान को अपनाकर बाकी शहर स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, यह भी तय है। चलिए खबर बलरामपुर से। पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह को गिरफ्त में लिया है। बता दें कि इस गिरोह ने बलरामपुर सहित कई अलग अलग जिलों में मोबाइल टावरों में लगने वाले बैटरी की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी गोल्डन उर्फ अनी समेत सीतापुर, बलरामपुर, कुसमी, जशपुर और झारखंड में रहने वाले उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के 47 बैटरी, एक इनोवा कार और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में सामग्री भी जब्त की गई है। गोल्डन उर्फ अनीस आदतन अपराधी बताया जा रहा है और इसके पहले भी कई चोरी के मामलों में वो जेल जा चुका है। कुछ दिन पहले इंदौर के जूनी इलाके में ट्रांसपोर्टर सचिन वर्मा की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने एक मौन जुलूस निकाला। इसके बाद ट्रांसपोर्टर सचिन वर्मा को श्रद्धांजलि दी। व्यापारी पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगणकर को ज्ञापन सौंपकर लोहा मंडी में अपराधों पर रोक लगाने की मांग की। व्यापारी कहते हैं कि आए दिन की वारदातें डर का माहौल बनाती हैं, व्यापार करना मुश्किल होता है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों की दुकान मकान को जमींदोज भी कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को दुष्कर्म के मामले में जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हाईकोर्ट से पलाश को अग्रिम जमानत दे दी गई। पलाश चंदेल के खिलाफ नैला की रहने वाली खेल शिक्षिका ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके साथ ही अबॉर्शन करवाने की बात भी कही गई थी, जिस पर रायपुर में केस दर्ज करने के बाद मामला जांजगीर ट्रांसफर किया गया। महिला के आदिवासी होने के चलते एट्रोसिटी की धारा भी यहां पर जोड़ी गई। पलाश के वकील ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि महिला शासकीय सेवा में है और शादी है, ऐसे में उसे शादी का झांसा नहीं दिया जा सकता। जबलपुर में नियमों की अनदेखी करना 12 निजी अस्पतालों को महंगा पड़ गया। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई कर 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए। इन अस्पतालों ने समय पर अपना पंजीयन रिन्यू नहीं कराया, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। ऐसे में जिले की स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और 12 निजी अस्पतालों के पंजीयन और लाइसेंस समाप्त कर दिए। बिलाई के टाउनशिप में इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है। दरअसल शहर में पिछले एक सप्ताह से हफ्ते में एक ही दिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है, जिस वजह से शहर के कचरे का उठाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने अब तक कचरा कलेक्शन के लिए टेंडर ही जारी नहीं किया है, जिस वजह से पिछले करीब 1 महीने से कचरा कलेक्शन का काम ठप पड़ा हुआ है। भोपाल के पिपलानी के इंद्रपुरी स्थित फेड गोल्ड लोन बैंक लूटने की कोशिश करने के आरोपियों पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित कर दिया। 24 घंटे बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से चारों आरोपियों की पहचान कर ली। बताया गया आरोपी विदिशा रायसेन के रास्ते उत्तर प्रदेश की तरफ भाग निकले। 14 टीमें आरोपियों को तलाश करने गई हैं। बैंक लूट कोशिश के आरोपियों में एक ने 18 मार्च को लोन लेने के बहाने बैंक आकर रैकी की। 18 दिन बाद 5 अप्रैल को गैंग के साथ पहुंचकर पिस्टल दिखाकर लूट की कोशिश की, लेकिन मैनेजर की सूझबूझ के चलते ये कोशिश नाकामयाब रही। सायरन बजा और आरोपी वहां से भाग गए।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन में छठा स्थान हासिल किया है। सीए नई दिल्ली ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रैंकिंग दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 2 संयंत्रों ने देश भर के 200 ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का कीर्तिमान बनाया। जानकारी के मुताबिक सीए हर साल बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली जनरेशन कंपनियों की रैंकिंग करती है। इस साल छत्तीसगढ़ के सीएसपीजीसीएल ने स्टेट सेक्टर में 71.19% प्लांट लोड फैक्टर के साथ छठा रैंकिंग हासिल किया। मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से इंतजार करने वाले आवेदकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल एमपीपीएससी की राज्य सेवा 2019 स्पेशल मुख्य परीक्षा में एडमिट कार्ड 10 अप्रैल को जारी होंगे। परीक्षा के लिए खास तैयारी की है। प्रदेश में 10 बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र बने हैं। इधर अंबिकापुर के लटोरी चौकी में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर धारदार हथियार से पत्नी ने पति पर हमला कर दिया। पति के इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस फरार पत्नी की तलाश में जुटी हुई है। तो इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला News 24 पर लगातार जारी है।